थोड़ा देखिए, जब हम बेसिकली रेविट ओपन करेंगे, ये कुछ स्टार्टिंग विंडो हमारे पास आती है। हमने बात की है ये दो कैटेगरी में ब्रेक है, एक जगह है मॉडल, एक जगह है फैमिली। मॉडल का मतलब है हमारे प्रोजेक्ट से, फैमिली का मतलब है वो कंपोनेंट्स जैसे ऑटोकैड में ब्लॉक्स होते हैं। अगर हमें न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर हमें न्यू फैमिली क्रिएट करना है, यहाँ जाएंगे। जब भी हम कोई न्यू प्रोजेक्ट या न्यू फैमिली क्रिएट करेंगे, हमें स्टार्टिंग करना होगा टेम्पलेट के साथ। हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेम्पलेट पूछेगा, हम उसके लिए ब्राउज़ पर जा सकते हैं। ब्राउज़ पे क्लिक करते ही एक स्टेप अप जाइए तो आपको ये फोल्डर दिखेगा टेम्पलेट्स। हो सकता है एक से ज़्यादा आप अप कर दें, तो ये फोल्डर है RBT 2023 जिसमें इंस्टॉल है, जहाँ पर हमारा सारा कंटेंट अवेलेबल है। अगर हमारे पास लेट से 2021 है तो फोल्डर का नाम हो जाएगा RBT 2021, बस वर्जन के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा लास्ट। इसमें एक फ़ोल्डर है टेम्पलेट्स। देखो फैमिली टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर अलग है, जो जनरल टेम्पलेट्स हैं ये हमारे प्रोजेक्ट के टेम्पलेट्स हैं। तो हम टेम्पलेट्स पर जाएंगे, हमारे पास फ़ोल्डर्स हैं इंग्लिश या US मैट्रिक, इंग्लिश इम्पीरियल या US इम्पीरियल। तो मैट्रिक टेम्पलेट्स चाहिए, हम इंग्लिश पर जाएंगे। डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, ये हमारा डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है मैट्रिक यूनिट में काम करने के लिए। हम एक स्टेप अप आते हैं, इम्पीरियल में जाते हैं, यहाँ पर है डिफ़ॉल्ट। ये हमारा टेम्पलेट यूज़ होता है इम्पीरियल यानी कि फीट इंच में काम करने के लिए। हम अपने टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, हमारा टेम्पलेट यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा। ओके करेंगे, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा उसी यूनिट सिस्टम के अकॉर्डिंग। बट हम ये चाहते हैं कि हमें बार बार ब्राउज़ में ना जाना पड़े, कि न्यू पर क्लिक करें तो यहीं से हम सेलेक्ट कर पाएँ टेम्पलेट्स को। तो हमारे लिए हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। आप जा सकते हैं टॉप कॉर्नर पर होम टैब, Ctrl+D भी प्रेस कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, ये विंडो आ जाएगा। यहाँ से हम फाइल पर जाएंगे, नीचे ऑप्शंस पर जाएंगे, एक ऑप्शंस का विंडो ओपन होगा। ऑप्शंस के विंडो में लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ एक ऑप्शन होता है फाइल लोकेशंस, एक ऑप्शन होता है यूज़र इंटरफेस। हमें जाना है फाइल लोकेशंस पर। यहाँ जो चीज़ें हैं वो आपको ड्रॉप डाउन में नज़र आती हैं, सिंपल। तो यानी कि जो चीज़ हम यहाँ सेट कर देंगे वो चीज़ वहाँ आ जाएगी। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कुछ चीज़ें हटा देता हूँ जो अवेलेबल हैं। अब सारे नहीं हटा सकते आप, एक यहाँ रहना ज़रूरी है एटलीस्ट। हमने बोला ठीक है, पहले अपने ऐड कर लेते हैं, बाद में इसको हटा देंगे। जैसे मैंने ऐड पर क्लिक किया, इम्पीरियल है, डिफ़ॉल्ट को सेलेक्ट करते हैं, ओपन कर देते हैं, ये आ गया। अब इसे हटाना है, ऊपर वाले को भी हटा देते हैं, फिर इसे ऐड करते हैं, पीछे आते हैं, इंग्लिश फोल्डर, डिफ़ॉल्ट मैट्रिक, ओपन, ये हमारा टेम्पलेट बन गया। हमने बोला कि यार बेटर है इसकी रीनेमिंग कर लें कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको बोला डिफ़ॉल्ट इम्पीरियल, इसको बोला डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। जस्ट क्लिक करके आ जाएगा, जस्ट क्लिक करते ही रीनेम आप कर सकते हैं, सेट हो गए। ज़्यादा यूज़ हम मैट्रिक का करते हैं तो बेटर है इसको टॉप पर कर दो। मैट्रिक टॉप पर हो गया, इम्पीरियल नीचे हो गया, सेकंड पोजीशन। ऑर्डर सेटिंग भी की जा सकती है। एग्जैक्टली। तो जो फर्स्ट लोकेशन पर होता है वो प्री डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड आएगा, आपको उसके लिए ड्रॉप डाउन में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सेट किया, ओके, आपका सेटअप हो गया। वापस Ctrl+D या होम। अब देखिए अगर हम Ctrl+N प्रेस करते हैं या न्यू प्रोजेक्ट पर जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड आ गया ना डिफ़ॉल्ट मैट्रिक। हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली ओके पर क्लिक करिए, काम शुरू। ब्राउज़र में जाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। अब दूसरी चीज़ देखो, हमारा मतलब आज के लेक्चर का मेन मोटो ये है, हम कैसे प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग जब करते हैं वहाँ अपना टाइम एज मिनिमम एज पॉसिबल लगाएं, जिससे डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया जाए। राइट, ठीक, ओके। यहाँ ये टेम्पलेट आ गया, चलिए ठीक है। अब हमने बोला यार मैट्रिक में भी हो सकता है, कभी प्रोजेक्ट हमें मिलीमीटर में करना हो, कभी प्रोजेक्ट हमें मीटर में करना हो, डिफरेंट सेगमेंट्स हो सकते हैं। हमने बोला ठीक है, इसको ओके करते हैं एज इट इज़। पहले इसको, ये ओपन हो जाएगा, ये स्टार्टिंग स्क्रीन आएगी। फिलहाल हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा मेन मोटो यूनिट्स का है। तो ऑटोकैड में यूनिट्स के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं, UN एंटर करते हैं। सेम शॉर्टकट हम यूज़ करेंगे UN। एंटर की ज़रूरत नहीं है, ऑटोकैड में हम एंटर प्रेस करना पड़ता है, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। UN प्रेस करेंगे, यूनिट खुल जाएगा। ये आ गया प्रोजेक्ट यूनिट्स। वहाँ आता है ड्राइंग यूनिट्स ऑटोकैड पे। अब प्रोजेक्ट यूनिट्स का जब विंडो ओपन होगा, यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत अच्छी दी गई है। वो क्या, जैसे हम लोग
ऑटो कैड में काम करते हैं और आपने लेट से यूनिट को सेलेक्ट किया मिलीमीटर, ये आपने यूनिट को सेलेक्ट कर लिया। तो जब आप एरिया को मेज़र करते हैं वो आपको mm² में ही बताता है, और जब आप वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे अगर, तो वो आपको mm³ में बताएगा। रेविट में ऐसा नहीं है। जब आप रेविट यूज़ करते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि सर मुझे लेंथ यूज़ करनी है मिलीमीटर में, मुझे एरिया यूज़ करना है स्क्वायर फीट में, मुझे वॉल्यूम मेज़र करना है मीटर क्यूब में, यानी कि इंडिपेंडेंट यूनिट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी देता है रेविट। तो आप यहाँ आ गए प्रोजेक्ट यूनिट्स, आप लेंथ पर आइए, मिलीमीटर सेलेक्टेड है, आप एरिया पर आएँ, मीटर स्क्वायर सेलेक्टेड है, आप यहाँ क्लिक करिए। आपने बोला आपको एरिया मेज़र करना है स्क्वायर फीट के अंदर, यूनिट का सिंबल आप यूज़ करना चाहते हैं फीट स्क्वायर या SF, जो भी आप यूज़ करना चाहें। आपको राउंडिंग लेना है डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक, आप वो सारी चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। मतलब कन्वर्जन यहीं पे हो जाएगी। एग्जैक्टली हमने उस लेंथ भी अप टू 2nd डेसिमल प्लेस तक लिया है, और वॉल्यूम ऑलरेडी मीटर क्यूब में सेलेक्टेड है, यही हमें यूज़ करना था। सेटअप हो गया, ओके हो गया, ये हमारा सेट है। अच्छा, वहाँ फिर डायमेंशन के लिए डी एंटर करके अलग से सेटिंग होती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट की सेटिंग कर रहा है डायरेक्ट। वो डिटेलिंग के लिए भी काम आएगा, वो मॉडलिंग के लिए भी काम आएगा। तो ये सिंगल सेटिंग करिए तो सबके लिए नहीं, सबके लिए हो गई सबके लिए ऑटोमेटिकली। अच्छा, अलग अलग की ज़रूरत नहीं है, वहाँ डायमेंशनिंग के लिए अलग, ड्राइंग के लिए अलग अलग होती है ऑटोकैड में। पर जैसे अभी इन ड्राइंग के लिए हमें सिस्टम ये रखना है, उसके लिए अगर चेंज करना है उसके लिए क्या करेंगे? एग्जैक्टली वहीं जाएंगे। मान लीजिए मुझे अब ये प्रोजेक्ट, एक मेरा ये टेम्पलेट है जिसके अंदर मिलीमीटर में लेंथ है, एरिया स्क्वायर फीट में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है। अब मैं चाहता हूँ ये सेटिंग मुझे बार बार ना करना पड़े, तो अब मैंने बोला इस सेटिंग के साथ फाइल में जाता हूँ, सेव एज टेम्पलेट, इसको अपना एक टेम्पलेट बना देता हूँ। तो जब इसको करेंगे तो यही फॉर्मेट उसमें आ जाएगा। एग्जैक्टली अब ये इंग्लिश का फोल्डर है, मैंने बोला चलिए इसी में सेव करते हैं। टेम्पलेट का मैं नाम रखता हूँ MM/SF M3, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मैंने नाम रख दिया। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए सफिशिएंट है कि इसमें क्या है डिटेल। इसको मैंने सेव कर दिया, सेव हो गया। अगेन मैं जाता हूँ UN, मैंने बोला इस बार मुझे जो लेंथ यूज़ करना है वो यूज़ करना है मीटर्स में, एरिया यूज़ करना है मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम है मेरा ऑलरेडी मीटर क्यूब में। ओके, सेट हो गया। अब मैं जा रहा हूँ फाइल, सेव एज टेम्पलेट, और इस बार मैंने यूज़ किया एग्जैक्टली, और इसको भी सेव कर दिया। सेव हो गया। अब इसको भी बंद कर दो बस। होम पर वापस जाते हैं, फाइल, ऑप्शंस, फाइल लोकेशन, ऐड करते हैं, ये भी ऐड हो गया, फिर से ये भी ऐड हो गया, सब सेटअप ओके कर दिया। एग्जैक्टली बाय डिफ़ॉल्ट वहीं जाएगा। अब जब मैं न्यू पर क्लिक करूँगा, बस सब कुछ प्री सेट है यूनिट्स, मैं सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, काम शुरू, सब कुछ मुझे पता है उसके अंदर किस तरह का सेटअप है। दूसरी चीज़, अब हमने टेम्पलेट में ये सेट कर दिया कि लेंथ मुझे मिलीमीटर में मेज़र करनी है। अब लेट से हम कोई मॉडल बनाने जा रहे हैं, उस मॉडल का कोई कैड फाइल है, उसके अंदर हमें डिटेलिंग दे दी गई फीट और इंच में, लेकिन हमें मॉडल बनाना है मिलीमीटर में, लेंथ मेज़र करनी है। तो ये भी फैसिलिटी देता है। एग्जांपल के लिए मैं वॉल बना रहा हूँ, एक स्टार्टिंग पॉइंट ये है लाइन की तरह, ये डायरेक्शन है, मेरे पास वैल्यू मिलीमीटर में अगर है तो मैं डायरेक्टली लिखूँगा 15,000 एंटर, तो ये मिलीमीटर है क्योंकि मेरी डिफ़ॉल्ट यूनिट यही है। लेकिन अगर मेरे पास डिस्टेंस है फीट और इंच के अंदर, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 10 फीट 8 इंच एंटर, वो अपने आप उसे कन्वर्ट कर देगा। यानी कि मेरे पास वैल्यू किसी भी यूनिट में मैटर नहीं करता। आपको अगर डिफ़ॉल्ट यूनिट से अलग चलना है, क्योंकि मेरी डिफ़ॉल्ट यूनिट है मिलीमीटर, और लेट से मुझे बतानी है डिस्टेंस मीटर में, तो मैंने बोला 10 मीटर, तो आपको सिंबल लगाना पड़ेगा ताकि बताओ आपके आपने यूनिट फीड किया मीटर की, या आपने वैल्यू फीड की है 15 फीट, सिंबल लगाना पड़ा। लेकिन अगर मैं विदाउट एनी सिंबल कोई वैल्यू देता हूँ तो दैट विल बी मिलीमीटर।
जो डिफ़ॉल्ट यूनिट। डिफ़ॉल्ट यूनिट है। दैट मीन्स आपका और ज़्यादा टेंशन रिजॉल्व हो गई है, कोई टेंशन ही नहीं है। ये सबसे अच्छी जो रिसोर्स है रेविट के अंदर कि यूनिट की कोई टेंशन ही नहीं है हमें टेम्पलेट्स के अंदर। और एक बार सेलेक्ट करके आपने सेट करके छोड़ दिया है, अब आपका टाइम सेव हो रहा है, बस आप बनाते जाइए डायरेक्टली। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है। ओके, जब हम कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है इंटरफेस आपके पास कुछ इस तरह दिखेगा। मैं इसको थोड़ा यहाँ लेकर आता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जब स्टार्टिंग करेंगे ना तो ऐसा कुछ इंटरफेस होगा, बहुत छोटा सा। ये प्रॉपर्टीज़, प्रोजेक्ट ब्राउज़र, सबसे ऊपर शुरू करते हैं। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। बीच में हमारे पास टाइटल बार होता है। राइट साइड में इन्फो सेंटर होता है। ये हमारे रिबन टूल बार्स कहलाते हैं, जहाँ पे हर एक डिसिप्लिन्स के टूल्स नज़र आएंगे आपको। यहाँ एक प्रॉपर्टीज़ टूल बार और एक प्रोजेक्ट ब्राउज़र का विंडो होता है। ये दो विंडोज़ हमारे बहुत काम की हैं। इन दोनों विंडोज़ के बिना हम प्रोजेक्ट पे काम कर ही नहीं पाएंगे। बेटर प्रैक्टिस ये होती है, एक साइड प्रॉपर्टी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको बार बार स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। तो बेटर है एक साइड प्रॉपर्टी छोड़ दो और प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे क्लिक करो, होल्ड करो, उसको इधर लेकर आओ राइट साइड में। जब ये विंडो हाईलाइट हो, रिलीज़ कर दो, ये अपने आप वहाँ सेट हो जाएगा। लेफ़्ट साइड में प्रॉपर्टीज़, राइट साइड में प्रोजेक्ट ब्राउज़र जब सेट हो जाए। प्रोजेक्ट ब्राउज़र, यहाँ से आप प्रोजेक्ट को ब्राउज़ करने में ये आपकी हेल्प करता है, जैसे नंबर ऑफ़ फ्लोर प्लान्स, नंबर ऑफ़ सीलिंग प्लान्स, नंबर ऑफ़ सेक्शंस, 3D व्यूज़, शीट्स, आपने शेड्यूल्स बनाए हैं, बिल ऑफ क्वांटिटी निकाला है, वो सारी चीज़ें पूरे प्रोजेक्ट के ब्राउज़ यहाँ से हो सकता है। जैसे मुझे एलिवेशन पे जाना है, मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा, एलिवेशन ओपन हो जाएगा। वापस फ्लोर प्लान पे जाना है, सीलिंग प्लान पे जाना है, हम यहाँ से ब्राउज़ कर पाएंगे पूरे प्रोजेक्ट को। प्रॉपर्टीज़ टैब उस व्यू की प्रॉपर्टी दिखाता है जिस व्यू पर आप होते हैं। जैसे अभी हम लेवल 2 है सीलिंग प्लान का। आप देखो इस पूरे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में एक चीज़ बोल्ड है, लेवल 2 अंडर सीलिंग प्लान, वही एक्टिव है और उसी की प्रॉपर्टी ये दिखा रहा है। कंडीशन ये है, अगर मैं फ्लोर प्लान पर आ जाता हूँ, फ्लोर प्लान लेवल 1 बोल्ड हो गया और ये प्रॉपर्टी भी उसी की दिखा रहा है। कंडीशन ये है, अगर आप किसी कमांड में चले गए, जैसे मैंने वॉल कमांड एक्टिवेट किया तो प्रॉपर्टीज टैब देखो वॉल की प्रॉपर्टी दिखाने लगा। या कुछ एलिमेंट बना हुआ है प्रोजेक्ट पर, आप जाके उसे वापस से सेलेक्ट कर लें तो प्रॉपर्टी उसी की प्रॉपर्टी दिखाएगा। अगर कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है, ना ही आप किसी कमांड में हैं, वो उस व्यू की प्रॉपर्टी दिखाएगा जिस व्यू पर आप होंगे। एग्जैक्टली। कभी ये हो सकता है प्रॉपर्टीज़ टैब या प्रोजेक्ट ब्राउज़र आपसे बाय मिस्टेक क्लोज हो जाए। इसको वापस लाने के लिए भी आपके पास तरीका होना चाहिए। आप राइट क्लिक करें कहीं भी ब्लैंक जगह पर, प्रॉपर्टीज़ क्लिक कर दीजिए, अगेन राइट क्लिक करें, ब्राउज़र्स, सबसे पहला ऑप्शन देखो आप प्रोजेक्ट ब्राउज़र है, क्लिक कर दीजिए, विंडो वापस आ जाएगा। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडली, आपके पास यहाँ 4 आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये आपके बिल्डिंग के 4 डायरेक्शंस के एलिवेशंस होते हैं। ईस्ट एलिवेशन, वेस्ट एलिवेशन, नॉर्थ एलिवेशन एंड साउथ एलिवेशन। यानी कि जब हम स्क्रीन को देख रहे हैं तो ये हमारे लिए साउथ एलिवेशन का काम करता है। तो हम यहाँ से आपको 4 एलिवेशन मिल जाएंगे। अगर गलती से किसी ईस्ट एलिवेशन को मैंने बाई चांस सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, देखो वहाँ से भी ईस्ट एलिवेशन चला गया। ये मिस्टेक्स हो सकती हैं, हमने इनके सॉल्यूशन होंगे हमारे पास। जैसे मैंने सबको सेलेक्ट किया और सबको सेलेक्ट करते ही देखो एक मॉडिफाई टूल अपने आप खुल गया। अगर सिलेक्शन से मैं बाहर आ जाता हूँ, वो हट गया। मान लीजिए मुझे ये वाला सेलेक्ट किया मैंने, तो देखो मॉडिफाई अपने आप आ गया। मॉडिफाई में एक टूल को समझिए फ़िलहाल, पिन। जैसे मैंने, आप समझिए ऑटोकैड में लेयर लॉक कर दी, अब ना वो डिलीट हो सकता कंटेंट, ना वो मॉडिफाई हो सकता। अब मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहूँ तो नहीं हो सकता, मैं सेलेक्ट करके ड्रैग करना चाहूँ नहीं हो सकता। ये तो पिन नहीं है, मैं इसको सेलेक्ट करूँ डिलीट भी हो जाएगा, या मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ये मूव भी हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लोकेशन फिक्स हो गई, इसकी लोकेशन हमने फिक्स कर दी है बेसिकली। ठीक है, अच्छा 947 हो गए। ये हमारे एलिवेशन के सिंबल्स होते हैं। नीचे की तरफ ये कुछ डिटेलिंग्स हैं, ये समझने के लिए या सिलेक्शन फ़िल्टर समझने के लिए
हमें जब हम कुछ बनाएंगे एटलीस्ट उसके बाद इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। ये हमारा कहलाता है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑफ रेविट। ये आपको इतना पोर्शन को रेडी करना ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ आप समझ लीजिए, ऑटोकैड में सिलेक्शन आप करते हैं तो दो तरह की विंडो आती है। राइट से लेफ्ट की तरफ एक ग्रीन कलर का विंडो बनता है और लेफ्ट से राइट की तरफ एक ब्लू विंडो आता है। यहाँ पर देखो राइट टू लेफ्ट एक डैश लाइन आ रही है, ये ग्रीन विंडो की तरह सिलेक्शन कर दी। देखो ऑब्जेक्ट पूरी पार्शियल भी आ रहा है, सिलेक्ट हो जाएगा। ये ब्लू विंडो की तरह काम कर रहा है, सिलेक्ट नहीं करेगा पार्शियली जब तक पूरी तरह इसके अंदर नहीं आएगा। वही सिलेक्शन है सेम, जूम इन जूम आउट वही है, पैनिंग सेम है, ये सारे टूल सेम है जैसे ऑटोकैड में होता है। इस तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे रेविट को बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, हमने कोई भी रेविट